वैभव जी, मेरे दोनों के आरसी चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब के जरिए सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 20 जनवरी तक 31 जनवरी तक फाइनल बता दूं। सौभाग्य जी PS टू CM को फोन कर कहा कि मेरा आरसी वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि CM साहब से बात करके बताता हूँ। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है। ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या दिखाइए एक बार दिखाइए। क्या है डायरी, इसके बारे में इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूँगा तो मैं जानकारी दूँगा। थोड़ा सा अब तफसील में हमको ये समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई कि क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है। कितना हिस्सा? अब वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा, और चीजें भी, इसके बारे में बता दें। क्रिकेट संघ, ये भवानी समझौता कौन है, सौभाग्य जी कौन है? आपको पता है जो सौभाग्य जी CM साहब के OST हैं, और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी समझौता सारी क्रिकेट देखता है। ये मेरे ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता, आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ED ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप हैंड राइटिंग मिला लो। गोड़ा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या दबाव में लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं दे रहे मीडिया? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो मुझे झेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में कहा, आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। सर, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने, जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी। फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ, डायरी के पार्ट थे। डायरी के पार्ट थे। आपसे मैं पूछना, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में। किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर, किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया? क्या वजह रही कि विधानसभा में यहाँ पे? देखिए, मैं लेट हो गया था, मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीजें। जो अभी तक आपने पढ़ा, उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदेंगे। 100% पैसे से वोट लेंगे। एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं? आरसी को जाके आरसी नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं, वो उसके चेयरमैन है, वो भी लोकल बॉडी है।
ये आप गुड़ा साहब, ये चूंकि आरसी की बात कर रहे हैं, अभी ये कल वैभव गहलोत ने आरपीएल की शुरुआत की है, राजस्थान प्रीमियर लीग की, ये भी आप मान रहे हैं क्या इसमें कोई बड़े पैमाने पर जो पैसों का इन्वेस्ट? तो मेरे पास जो, मैं आपको बताऊं कि भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मेरे पास जो जानकारियाँ थी है वो आपको समय समय पर देता रहूंगा, और ये मेरे पास मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ। सर, जैसे वो आपने आरसीए में आप मैनेजमेंट- आरोप लगा रहे हैं, एक तो सीपी जोशी का नाम दे रहे हैं आप, मैंने लिया इस डायरी के के हिसाब से, एक समोता जी का, और कौन कौन से नाम है इसके एक बार ये डायरी में? सौभाग्य जी का नाम है, और उसके अलावा जो क्रिकेट संघ में और कौन कौन है? राजीव खन्ना का नाम है। सर, आपने कांग्रेसी नेताओं को बलात्कारी कहा है सारे भरी सभा में, तो उसके पीछे क्या तथ्य है? क्या इसमें मौजूद है कुछ ऐसे देखिए, वो तो मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूँ, और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो कहा था, मैंने मेरा भी नार्को टेस्ट करने के लिए कहा था कि राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कीजिए, पूरी मंत्री परिषद का नार्को टेस्ट कीजिए, वो मैंने कहा था। और मैं महिलाओं के प्रति राजस्थान के अंदर जो दुष्कर्म के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग बैठेंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरा कहने का मतलब है। डायरी में इतना बड़ा खुलासा है, इतने पैसों का हेरफेर है, तो आप इसको ईडी या सीबीआई में क्यों नहीं दे देते कि भाई कार्रवाई हो, इसकी सही जांच हो जाए? मुकदमे, महिलाओं को मुकदमे कराने में दिल्ली में जाना पड़ता है भाई, आपको पता है। सीएम साहब चलते धरती धूसती है, धरती हिलती है। हाँ, हर आदमी की औकात होती है क्या? ये सारे लोग, राजेंद्र गुड्डा भी पता है, टिकट गया, मिनिस्ट्री गई, पार्टी गई, विधानसभा से धक्के लगे, जेल की तैयारियां हो रही है, इतना साहस हर कोई नहीं कर पाता। गुड़ा साहब, अब आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है और आप खुद कह रहे हैं आपके ऊपर केस हो रहे हैं, डायरी आपके पास है, आप एफआईआर करा के इसकी फॉरेंसिक जांच की मांग क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। सर, आपको नहीं लगता कि आप अभिमन्यु बच जाएंगे अगर आपने पूरी तरह से इसको इस तरह से कैप्चर नहीं किया, सीबीआई या ईडी में नहीं गया, या किसी भी इस तरह की जांच एजेंसी में नहीं गया, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे? अभिमन्यु का नाम चल रहा है ना, मेरा भी चलेगा। सर, केवल नाम चलाने के लिए आप काम कर रहे हैं? काम के थोड़ी, आप अभिमन्यु की बात कर रहे हो, अभिमन्यु, जी, तो आप ये कह रहे हो कि मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, तो मुझे वो भी स्वीकार है। गुड़ा जी, आप विधानसभा में डायरी पेश करने की बात की, टेबल करने की, लेकिन वहाँ पर प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए मैं बताऊँ आपको, इस मामले के अंदर आप मेरे से सारे प्रश्न कर रहे हो। मैं विधानसभा के अंदर गया, मंत्री की चेयर थी, उसमें बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं था, मेरे लिए दूसरी चेयर ही नहीं थी। विधायक के रूप में